जो परमेश्वर के राज्य में, आप जानते हो बाइबल के अनुसार कुछ ऐसे सेवक भी होंगे जिनके बारे में बाइबल में ये बताया गया, झूठे सेवक, ऐसी बात हुई है, ठीक है। लेकिन ये बातें सारी हमने क्यों सीखनी है? इनमें हमारा एक बड़ा विषय है, ताकि हम सही से किसके साथ चल सकें? परमेश्वर के साथ चल सकें। हालेलुया। और अगर हम, क्योंकि हम इंसान हैं, तो हमारी विचार सोच कभी इधर जा सकते हैं, कोई दिमाग हमारा इधर जा सकता है। जब मैं बात करूंगा तो हो सकता है उसको कोई नेगेटिव सोचे। इंसान के ऊपर है, किसके ऊपर है? लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं और ध्यान देते हैं तो हमें बड़ी सारी बातें समझ आ सकती है अच्छे से, और जिससे हम लोग अच्छे से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मैं पिछली बार ये वचन दे रहा था और मैं कई जगह से विश्वास के बारे में समझा रहा था कि विश्वास क्या है। पहले हम संसार में थे, तो संसार में भी नेगेटिविटी ने, क्योंकि बाइबल कहती जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर पाप किया, पहले मनुष्य पहली औरत ने, तब से पृथ्वी श्रापित हुई और शैतान का राज्य स्टार्ट हो गया। शैतान का राज्य या परमेश्वर का राज्य, ये ऐसे आंख से देखने वाली चीज नहीं है। क्या नहीं है? जैसे मान लो कोई पार्टी बनती तो उनको तो आंख से हम देखते हैं ना, हाँ बन गई, उसके ये झंडे, ये उनका अब लोगो है, तो उस हिसाब से वो तो आंख से नजर आता है ना उनका राज्य। लेकिन शैतान और परमेश्वर का राज्य अदृश्य रूप में होता है, लेकिन इसको हमने समझना है और आगे बढ़ना है। लेकिन जैसे हम देखते हैं उस समय से शैतान का राज स्टार्ट हो गया। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई थी कि ऐसे प्रार्थना कराओ, हे परमेश्वर जो तू स्वर्ग में रहता है, तेरा राज पृथ्वी पर आए, जैसे तेरी मर्जी पृथ्वी स्वर्ग पर पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। कुछ लोग आज भी ये प्रार्थना करते हैं बेचारी, क्योंकि उनको ज्ञान समझनी, वचन समझनी, ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आके शैतान के राज्य को खत्म कर दिया अपने क्रूसीफाई के द्वारा, और जब से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस दिन से परमेश्वर का राज्य पृथ्वी के ऊपर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट, कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जब इसका ज्ञान नहीं है तो लोग वो प्रार्थना करेंगे जो वचन पूरा हो चुका है। तो बाइबल में कौन से वचन पूरे हो चुके हैं, कौन से वचन पूरे होने बाकी है, कौन से वचन आपके जीवन पर लागू होते हैं, किन वचनों को आप अप्लाई कर सकते हो, किन वचनों को आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये सारी बातें आपको क्या देनी पड़ेगी? ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन मैं रोमियो में आपको बता रहा था, 8 का रोमियो में, वहां पर मैं शरीर पर मन लगाना और आत्मा पर मन लगाना, इसके ऊपर भी टीचिंग दे रहा था। जैसे अभी जितने भी लोग गवाहियां दे रहे हैं, ये संसार में थे, ये शारीरिक थे, ये परमेश्वर को नहीं जानते थे, और जब तक ये परमेश्वर को नहीं जानते, ये संसार में तो क्यों थे? शारीरिक थे। और ये जितना भी अपना मन लगाते थे संसार के ऊपर लगाते थे, उन चीजों पर जिनसे मौत है, जीवन नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही है? उनसे जीवन नहीं है, वो मृत्यु की तरह है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर जब वो जाने परमेश्वर को, उसके बाद उन्हें समझ आया परमेश्वर कौन है। परमेश्वर पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। शरीर पर मन लगाना क्या है? शरीर पर मन लगाना बड़ा विषय है, बड़ी बातें। लेकिन मैं आज ये टॉपिक वो तो तुम्हें समझाऊंगा नहीं, मैं आने वाले संडे में इसको कुछ मेंशन करूंगा इस बात को। इसलिए हर संडे, हर थर्सडे तो मीटिंग को छोड़ नहीं सकते, इसकी टीचिंग को छोड़ नहीं सकते। तुम्हें टीचिंग को पकड़ना होगा, बाइबल के पवित्र वचनों को समझना होगा। एक बार तुमने अपने आप को धसा दिया, इसमें अपने आप को बढ़ा लिया, सुनने की आदत डाल ली, वचन को, गवाहियों को, सुबह 8 बजे की वीडियो ध्यान देना शुरू कर दिया, तो फिर तुम्हें कोई शैतान क्या, दुष्ट क्या, कोई भी ताकत ब्लेस होने से रोक नहीं पाएगी। तुम्हें फिर ब्लेस होना ही होना, ये विषय ऐसा है। क्योंकि मैंने ये पूरा किया था, आज मैं ब्लेस हूं, आज मैं जबरदस्त ब्लेस हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये
स्टार्ट हुआ था जब मैं बिलीवर था, जब मैं प्रभु यीशु मसीह में 7 साल चलते हुए हो गए थे। लेकिन 8वें साल में मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर था तो बिजी रहता था और मेरी धुन भी पैसा कमाने में थी, वचन अच्छे से समझ नहीं था मुझे। लेकिन उस समय जब मैं 8 साल के बाद प्रभु की धुन में आ गया, वचनों का प्यासा हो गया, मैं बाइबल रखने लगा, डायरी रखने लगा, पेन रखने लगा, रिकॉर्डर रखने लगा, अगुए की बात को रिकॉर्ड करने लगा। उन दिनों में इंटरनेट नहीं था, ऐसी सुविधा नहीं थी। मैं रिकॉर्ड करने लगा, मैं घर जाता था, रिकॉर्डिंग लगाता था, बाइबल रखता था, पेन रखता था, पॉइंट लिखता था, अपनी मतलब ऐसे करने लगा। रात को 9 बजे शुरू करता था, घर में आकर काम से 2-2 बजे तक मैं टीचिंग सुनता रहता था। तो इसीलिए मैं इतना आगे आ पाया हूं। हालेलुया। तुम भी कर सकते हो, कुछ टाइम दे सकते हो। अगर इतना टाइम नहीं दिया तो कुछ तो दे सकते हो ना, कुछ तो परमेश्वर को टाइम दे सकते हो। लेकिन मैं बताऊंगा शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना। अगर आप, आज मैं जो बुक की बात कर रहा हूं आपसे, वो बुक है, पंजाबी में इसको कहते हैं रसूलों के करतब, ऐसे बोलते हैं, रसूलों के करतब, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरितों के काम, ठीक है, या प्रेरितों, ऐसे करके बात होती है। एक्चुअली में जो बुक का नेम है, ये डिसाइड किया है स्कॉलर्स ने बाद में। लेकिन जब उन्होंने डिसाइड किया तो इसमें कई चीजें, वो इंसान है तो कई चीजें समझ नहीं, इससे हमें इतना मीनिंग नहीं है वैसे कि इसको रसूलों के कर्तव्य कहना चाहिए या प्रेरितों, हिंदी में प्रेरितों, प्रेरितों मतलब रसूल। इंग्लिश में इसका नाम ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है एक्ट्स। कैसे नाम है? कामों, परमेश्वर के कामों की बुक। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये बुक एक बड़ा विषय आपके लिए, तुम्हें इन दिनों में इस बुक को पढ़ना होगा, इस बुक की टीचिंग को रेगुलर पढ़ना होगा। और मैं आज से तुम्हें समझाऊंगा ये बुक का मीनिंग, इसमें क्या परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और क्यों उसने मुझे बताया है ये क्या है बुक। इसका आप जानते हैं, ये प्रेरितों, जो ये बुक हम प्रेरितों बोलते हैं, इंग्लिश में एक्ट्स बोलते हैं इसको, परमेश्वर के कामों की बुक। ये 40 साल का रिकॉर्ड है, चेलों की सेवा का 40 साल का रिकॉर्ड इसमें मेंशन है। ये 28 अध्याय के लगभग है, एक आधा ऊपर हो सकता, मैंने थोड़ा देखा नहीं, लगभग इतना है, ठीक है। लेकिन 40 साल का रिकॉर्ड चेलों का, वो चेले जो यीशु मसीह के क्रूसीफाई होने के बाद पूरी तरह से टूट गए थे, जो उनकी तैयारी थी सेवा के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए यीशु की, वो एकदम से टूट गए और सब कुछ, दिमाग उथल पुथल हो गया उनका, और वापस संसार में वही जीवन जो पहले दबा हुआ जीवन था, जीने के लिए काम धंधा नॉर्मल, जिस बड़े काम के लिए बुलाया था, वो सारा यीशु मसीह की क्रूसीफाई के बाद वो भूल के क्या सीखा था क्या नहीं सीखा था। लेकिन यीशु जिंदा होकर फिर उनके पास आता है, फिर से वो शुरू होती है जागृति उनके अंदर, फिर से वो आशा, वो बात, वो विषय खड़ा होता है, फिर से यीशु मसीह उन्हें तैयार करता है 40 दिनों में, सॉरी 40 दिनों में नहीं, कुछ दिनों में, जितने भी बाइबल में 40 दिन करके ऐसे लिखा भी है, लेकिन जितने दिन 40 भी हो सकते हैं, 50 दिन भी हो सकते हैं। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद उनके साथ रहा, उन्हें फिर से टीच करने लगा, उन्हें तैयार करने लगा, फिर वो स्वर्ग में चला गया। लेकिन उनके साथ जो भी घटा था, लेकिन यहां पर आप भी इंसान हो। अभी मैं पता नहीं किसकी बात सुन रहा था, मैं किसी पास्टर की बात सुन रहा था, हालात आए तो पास्टर आगे पीछे हुआ फिरता है। अब हालात में अगर पास्टर आगे पीछे हो जाएगा तो कलीसिया का क्या होगा, बेचारी का? कितनों को बात समझ आ रही? अगर किसी सेवक ने सेवा करनी तो पहले वो खुद स्ट्रांग बनना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? तभी तो वो दूसरों को स्ट्रांग कर पाएगा। अगर उसका अपना विश्वास गड़बड़ है, उसका अपना मन गड़बड़ है, अगर उसका अपना ही
रिश्ता ही खुदा के साथ अच्छा नहीं, उसको कोई अच्छे से चलना नहीं आता है, तो वो क्या सेवा करेगा पास्टर? वो तो कलीसिया को खुद खराब कर देगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बड़ा विषय है। इन्हीं के साथ यही हो रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने फिर से टीच किया, और टीच करने के बाद जब आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो मैं हर अध्याय को 2-2, 3-3 मिनट में समझाता जाऊंगा आपको। उसका एक आधा कोई पॉइंट होगा तो आपको पढ़ा दूंगा। पहला अध्याय यीशु मसीह उनसे बातें करता है, उनके सामने स्वर्ग में जाने के लिए, अभी इसी अध्याय में स्वर्ग में उसने जाना है, लेकिन वो बड़ी बात करता है पवित्र आत्मा की। 40 दिन या जितने भी दिन यीशु मसीह उनके साथ रहा, वो पवित्र आत्मा के ऊपर ही फोकस बना रहा था उनका, क्योंकि बिना आत्मा से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि शरीर दुर्बल है, इंसान जो है वो शारीरिक है। आपको ये पक्का पता होना चाहिए, जब तक मनुष्य के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक वो आत्मिक नहीं बन सकता। इस दुनिया में कुछ भी करके कोई मनुष्य आत्मिक नहीं बन सकता बिना पवित्र आत्मा से। तो यीशु मसीह ने पूरा फोकस जो दिया चेलों का, वो आत्मा के ऊपर था। अब आत्मा ने सारा काम करना है, और आप जानते हो जिसके अंदर आत्मा है उसको किसी चीज की जरूरत है? बोलो। लेकिन अनॉइंटिंग के नाम पर आज लोगों को जो मटेरियल दिया जा रहा है, ये धोखा है कलीसिया के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? मेरा विरोध नहीं है किसी के साथ, लेकिन जो यीशु मसीह ने मेरे ऊपर प्रकट किया, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे सच्चाई से, सच्चे मन से पूरी दुनिया की क्रिश्चियनिटी के बीच पूरा प्रचार करूं, जबरदस्त प्रचार करूं, ताकि लोगों को पवित्र आत्मा की पावर, पवित्र आत्मा में चलना, पवित्र आत्मा का विषय। क्योंकि जितने लोग आगे पीछे हैं, सही से परमेश्वर के घर में नहीं आते, टाइम से मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग को दोबारा सुनते नहीं है, गवाहियों को सुनते नहीं है, वो सब अभी शरीर में, वो आत्मा से भरे हुए नहीं है। मैं किसी अगुए की बात सुन रहा था, वो अगुआ ऐसे कह रहा था, तुम्हें आत्मा से भरना होगा, आत्मा में चलना होगा, ऐसे बातें कर रहा था। काफी आत्मा में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। मैंने काफी उसका मैसेज सुन लिया, 1% तक नहीं उसने बताया कि कैसे भरना है। मैं हैरान था। मैंने सोचा ये बता तो रहे लोगों को भी कैसे आत्मा से भरना, क्या इसके लिए करना कि आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे। खुद को भी नहीं पता, खाली हवा में बात है, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भरा हो। जब पता ही नहीं तो कैसे भरेंगे लोग बेचारे? खाली हवा में बातें। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर पहले अध्याय में यीशु कहता है, अब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनना। चेले वो बातें सुनकर बड़ा जबरदस्त मन बनाते हैं। स्वर्ग पर उनके सामने उठाया जाता है, हक्के बक्के रह जाते हैं। स्वर्गदूत आता है और उन्हें समझाता है कि जो सिखाया गया रेडी जो करने के लिए, क्योंकि यीशु वापस जिस तरह से गया इसी तरह से वापस आएगा। तुम्हें जो सिखाया यीशु ने, रेडी है जो करने के लिए। गवाह बन जाओ उन बातों के जो तुमने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ अनुभव किया। एक चेला मर गया था, यहूदा चुनौती, उसके बाद एक नया उसमें डालते काम स्टार्ट हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद 2 अध्याय में वो प्रतिज्ञा पूरी होने वाली होती है, मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान मिलना। 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का दान मिलता है। मैं तुम्हें ये बुक क्यों बता रहा हूं, सुनो। पूरी दुनिया को ये समझ आनी चाहिए बुक यहां क्या हो रहा है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, सुनते हो ऐसे करके, हाँ जी हाँ जी, की सुने आज? कई लोगों से पूछना आज क्या सुना, कई लोग बोले बड़ा बढ़िया वचन से, आज बड़ा अच्छा सी वचन। नहीं, अच्छा तो था लेकिन क्या था? हाँ आज ये अच्छा था, क्योंकि पकड़ा नहीं, दिल से प्रेर नहीं करी, आत्मा को काम नहीं करने दिया, ध्यान नहीं दिया। उन्हीं लोगों को जिनको वचन याद नहीं है, जाओ कोई संसार की बात बताकर देख लो, पूरी याद रहेगी। क्योंकि जो शारीरिक है उसको शारीरिक बातें याद रहेंगी, जो आत्मिक है उसको आत्मिक बातें याद रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही?
जो शारीरिक होगा उसको आत्मा की बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जो आत्मिक है, आत्मा से भरा है, उसको याद रहेगी। याद बात रखो, हालेलुया। अगर वो और ध्यान देगा और पकड़ बढ़ाएगा तो खुद बचेगा, अपने घराने को बचा पाएगा। लेकिन यहां पर 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतर आता है, जैसे यीशु ने कहा, ये अन्य भाषा बोलते हैं पेंतेकुस्त के दिन, कटनी के त्योहार पर, जब लाखों लोग, यहूदी लोग पर्व को मना रहे थे। तो ये वो लोग 16 भाषा लगभग तरह की उन्हें आती थी, लेकिन इन लोगों को एक ही आती थी, अरामिक या हिब्रू कह लो, इनको एक ही भाषा आती थी। लेकिन जब ये उनकी भाषा में उनसे बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के महान बात, चिन्ह, चमत्कार, वो दंग रह गए। लेकिन बीच में शैतान एक बंदे को यूज कर रहा है, कहता नहीं नहीं नहीं, इनकी ना सुनो, इन्होंने नशा किया है। फिर पतरस खड़ा होता है और कोड करता है, जोएल की भविष्यवाणी को उन लोगों को बताता है। कोड करने के बाद फिर वो दाऊद की भविष्यवाणी को कोड करता है, क्योंकि दाऊद ने कहा था कि तुमने अपने उसके शरीर को सड़ने ना दिया ना, ये वाली बात को। तो वो कहता है कि दाऊद अपनी बात नहीं कर रहा था, वो यीशु मसीह की बात कर रहा था। उसका प्राण अधोलोक में नहीं रहेगा, उसका शरीर सड़ने नहीं पाएगा। तो ये भविष्यवाणी को कोड करके वो समझाता है यीशु मसीह का सुसमाचार। ये सुसमाचार के ऊपर इतनी पावरफुल बुक है, विश्वास के ऊपर, कि यीशु के जाने के बाद जो चेलों ने पृथ्वी के ऊपर प्रचार किया वो क्या था, ये सबसे बड़ा विषय इस बुक में। क्योंकि वो हमारे लिए सबसे विश्वास का जबरदस्त कानून है जो तुम्हें पकड़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि वो जो बता रहे थे उससे क्या होना था, सारा हल, सॉल्यूशन जो वो बता रहे थे जीवन पाने का। अब मुझे ये बताओ, अनंत जीवन पाना सबसे बड़ा विषय है या चंगाई पाना सबसे बड़ा विषय है? उद्धार पाना बड़ी चीज है या चंगाई पाना बड़ी चीज है? दोनों में से बड़ी चीज कौन है? बोलो ऊंचा। कैसे मिलेगा उद्धार? बताओ मुझे। उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आधा जन बताएगा उठकर बहनों में से, कोई दलेर बंदा, दलेर बहन। उद्धार पाना है तो क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? जो भी बताना चाहता है आ जाओ ग्रिल के पास, फटाफट। अरे दलेरी रखो, कुछ नहीं हुआ, आगे पीछे भी थोड़ा बहुत बोल दोगे तो क्या हुआ है? अब बच्चे भी तो हमारे डांट खा ही लेते हैं, लेकिन मुंह देखना बाद में उनका, मुझे भी थोड़ा तरस जा जाता है? क्या जाता है बेचारों पर? बेचारे नहीं अच्छे हैं, मैं प्यार करता हूं उनसे, मेरे साथ बैठते हैं मजे से। दुनिया में किसी अगुए के साथ नहीं बैठते बच्चे, ये मेरे साथ बैठते हैं। जैसे बाप बच्चे नहीं बैठते, ऐसे बैठते हैं, कभी कभी हंसते खेलते हैं, बातें करते हैं। देखना आज शाम को यही होगा, कितनों को बात है, लेकिन काम के बीच में थोड़ी बहुत डांट चलती है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हाँ बताओ। जय मसीह की बस। जय मसीह। उद्धार के लिए हमें परमेश्वर के किए हुए काम पे विश्वास करना पड़ेगा, जो उसने उद्धार देने के लिए किया। यस। कितनों को बात समझ आ रही? वो काम जो परमेश्वर ने किया। अब मुझे ये बताओ, ये जो सूरज बनाया परमेश्वर ने, तो इस सूरज की रोशनी को जो परमेश्वर दे रहा है, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मतलब रोशनी को खींचने के लिए तेल लगा रहे हो, कोई क्रीम लगा रहे हो जिससे खींची जाए रोशनी है? क्या कर रहे हो? ये पॉइंट को सीखना होगा आज आपको। जो काम परमेश्वर मनुष्य के लिए करता है, वो कैसे उसका रिजल्ट हम अपने जीवन में ले सकते हैं। ऐसे नहीं तुक्के मारते जाओ, तुक्कों वाली चीज। एक पास्टर की बात सुन रहे थे, हमने एक वीडियो डाली है, शायद आज पता नहीं वो भाई आया कि नहीं आया, संडे आता वो, जिसको एक पास्टर ने कहा 3500 रुपया ले, उसको ठग था पास्टर वो, जैसे वो ठग विद्या की बात हो रही। 3500 रुपया ले, एक कपड़े में बांध और 7 बार बाहर अपने ऊपर, फिर घर में रखना, फिर चर्च में आकर दान में डाल देना, और फिर तो ठीक हो जाएगा। तो जब नहीं ठीक, मैं पास्टर की बुद्धि पर हैरान हूं। वो भाई जब नहीं ठीक होगा वो तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें डर नहीं आता? तुम क्या कर रहे हो?
उसके बाद पता क्या कहता है, वो जब क्वेश्चन करते कोई चिंगाई नहीं आई, कहता है एक काम करो, फिर 2 नारियल लो, उसको ऊपर से थोड़ा सा काटो, उसके अंदर चीनी भर दो और पीपल के पेड़ के नीचे दाब दो। जब ये सड़ेगा ना वो नारियल, उसको कीड़ियां खाएंगे, कीड़े जितना खाएंगे आपकी चिंगाई होने लगी। ले, यही वो झूठे लोग हैं जो अपने पेट के लिए दूसरों की रूह क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते। बड़े हैं, बड़ी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। एक पास्टर की बात हमने सुनी, वो कहता एक आता डे दुष्ट आत्मा बैठियां आ खुरे च बैठियां 5 अब पेटी ते बैठियां 4 ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਚ ਬੜੀਆਂ 20 ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं नजर आता इनको, झूठ मूठ पता नहीं बुद्धि शैतान ने पकड़ी। कितनों को बात समझ आ रही? राइट चीज बताओ, यहां से देखो जीवन कितनी जल्दी आएगा। हालेलुया। हमने उन लोगों को हील किया है जो समझते थे कि यहां से तो हो ही सकता हूं मैं, इससे ऊपर क्या है, मैं यहां से हो सकता हूं। वो वहां से भी नहीं हुए, उनको भी हमने हील कर दिया सही चीज बताकर। कितनों को बात समझ आ रही? फिर जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि पास्टर साहब उससे भी ठीक नहीं हुए, कहता 4500 रुपए फिर कपड़े में पा। वो तेनू डर नहीं आता हुई? तुम कितना निडर होकर क्या बता रहे तुम? सोच कर देखो पास्टरों का हाल, कुछ पास्टरों का हाल। इन्हीं को यीशु ने कहा, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इन्हीं के लिए वो अच्छे। कितनों को बात समझ आ रही? अब इसने बताया कि परमेश्वर ने जो उद्धार का काम किया है, उससे उसको विश्वास करने से क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। बैठ जाओ। अभी ये शिक्षा बड़ी है, बहुत बड़ी है। यही चैप्टर 2 में लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर पतरस ने प्रचार किया। यीशु मसीह के आने का प्रचार, यीशु मसीह क्यों क्रॉस पर चढ़ा इसका प्रचार। उसने जबरदस्त ये बातें उनके बीच में खड़े होकर कोड करके, पुराने नबियों की भविष्यवाणियों को कोड करके उसने वो बात की और उन्हें बताया। और जब बताया तो बाइबल में ये एक वचन में 2 का तुम्हें 37 पढ़ाता हूं। तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। और यहां पर जो आपके लिए लिखा गया है, जितना उन्होंने बताया था उतना नहीं लिखा गया। मोटा मोटा कुछ लिखा गया जो हम आत्मा से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर तुम्हें मैं एक चीज और समझाता हूं जो तुम्हें समझ आ जाएगी, जिससे 40 में लिखा, पतरस ने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि, है ना। अब ये जो वचन है, इससे हमें समझ आती है कि पतरस ने और कितना समझाया जो हमारे लिए नहीं लिखा गया। लेकिन उसने यीशु मसीह के आने के विषय को समझाया, और ये विषय को उसका आना, उसका काम पूरा करना, जो उस काम के पूरे करने से क्या डिलीवरेंस थी, यीशु मसीह तुम्हारे लिए कौन है, क्यों वो क्रूस पर चढ़ा, और क्यों उसने कहा तुम अपने मन को फिराओ और अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो, तो क्या पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना वो भी लोग परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते थे। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये पतरस ने 2 अध्याय में जो पावरफुल उनको टीचिंग दी, उस टीचिंग को लेने के बाद वो दान पाते हैं आत्मा का। और अगर तुम इसको 42 पढ़ोगे तो वो लिखा, लगातार शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे, क्योंकि आत्मा काम करने लगा उनके अंदर। तो वो इतने आत्मा से भरने लगे, क्योंकि वो सब चीजें
जो प्रैक्टिकली उन्हें समझ आई आत्मा के द्वारा, जो मैं तुम्हें समझा दूंगा एक एक बात। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोगों को समझ आ गया। अब यहां से सीखना है कि वो लोग दुनिया को क्या बता रहे थे विश्वास के बारे में। हालेलुया, वचन हमारे सामने है, लेकिन उसके बाद तुम देखना 43 से पढ़ोगे तो लिखा उन लोगों पर भय आ गया, आत्मा का भय। कोई बुरी बात नहीं करते थे, कुछ गलत नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि आत्मा काम करने लगा है। बड़े अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के द्वारा होने लगे और विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब कुछ उनका साझे में था। इतना प्यार था उनके अंदर जो आज प्रभु के लोगों में नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में नहीं। अगर आत्मा में आ जाएंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, सबके अंदर क्या आ जाएगा, प्यार आ जाएगा। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही। जब आत्मा काम नहीं कर रहा तो एक दूसरे को काट खाने वाला विषय। हर कोई सोचता मैं बढ़ जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए, मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए। ये तो मुझे पैसे की दौड़ सी लग रही है। एक्चुअली में जो एक्चुअल काम था जो चेलों ने किया था वो डंप हो गया है, लेकिन हम विश्वास से इस दुनिया में उसको वापस लेकर आएंगे। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में कोई बिजनेस नहीं है। कोई किसी को मिलने का 1 लाख नहीं लेते हम, 10,000 50,000 नहीं लेते। कोई स्पेशल कार्ड बनाकर 50,000 1 लाख का लोगों से मीटिंग नहीं करते। हम फ्री करते हैं, जरूरत पड़ने पर फ्री हम लैंड करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही। इधर लंगर लगता है हर वीरवार संडे, लोग बोते हैं। अभी वो देखो शेड बन रहा है वो आपके लिए, पीछे कमरे बनने जा रहे, पीछे हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। वो उन लोगों के लिए जो लोग नॉर्मल ऐसे नहीं रह सकते, जो अच्छे घराने से होते, उनके लिए स्पेशल रूम बन रहे। लेकिन वो रूम जैसे अलग जगहों पर बनते नहीं, जैसे वो क्या कहते हैं गुरुद्वारों के पास बनते हैं ना, जैसे होटल टाइप रूम्स बनते हैं, उसमें वो 500 लेते हैं, 800 लेते हैं। वो भी फ्री नहीं दे सकते ना, क्योंकि खर्चा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो वो ऐसे रूम भी बन रहे। करोड़ों का खर्चा हमने शुरू किया हुआ है। इसे पूरा करने वाला कौन है, वो भी बिना लालच, बिना किसी को ठगे हुए। ये सारे काम कौन पूरा करेगा, जबरदस्त परमेश्वर करेगा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद जबरदस्त काम स्टार्ट हो जाता है, असली काम। 3 को पढ़ोगे तो एक लंगड़े को परमेश्वर के भवन के बाहर वो हील करते हैं। क्यों हील करना है? तुम्हारी जब चिंगाई आएगी, जैसे वो बहन का जीवन बदला, वो लड़की का जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाती थी, व्यभिचार में चलेगी, गंदी बातें फ्रेंड्स से करती थी, मां से झगड़ा करती थी, मां परेशान थी। फिर गुड न्यूज मिली, फिर वो मां प्रार्थना करने लगी, सही शिक्षा उसको समझ आई, फिर वो छुई गई, यहां उसका ले एंड हुआ, वो बच गई। बचने के बाद वो कहती मैं फांसी भी चढ़ जाऊंगी और परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। कितनों की बात समझ आई। अब हमारा काम है दुनिया में परमेश्वर के नाम को प्रकट करना, उसकी सच्चाई को प्रकट करना, परमेश्वर को प्रकट करना इस दुनिया में हमारा काम है। कितनों को बात समझ आई। ये कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे, अब हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग तो, कई लोग तो नए नए आते हैं, लोगों को बताते भी नहीं है कि हम चर्च गए, डरते हैं लोगों से। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और दुनिया की अगर जाति की बात करो तो सबसे बड़ी जाति है ये। दुनिया की सबसे बड़ी अगर जातिवाद में आओगे ना, तो इसी जाति को पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी देश में किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी इतनी जबरदस्त, इसको जर्नल मानते हैं, जर्नल, जिनको लोग कहते हैं जर्नल लोग हैं। कितनों के बात समझ। इससे ऊपर कोई जाति नहीं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी जाति, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, अगर इंडिया में, पूरी दुनिया में 800 करोड़ दुनिया है तो 400 करोड़ दुनिया विश्वास करती, आधी दुनिया, दुनिया के सबसे रिच लोग, वो क्या नाम है उसका, एलन मस्क, ये भी क्रिश्चियन है, दुनिया का सबसे अमीर बंदा। दुनिया के जो साइंटिस्ट चंद्रमा पर गए वो भी क्रिश्चियन गए, उन लोगों ने वहां जाकर भी प्रभु भोज किया। तो डरते किस लिए?
ये छोटी मोटी जगह आए हो तुम, नए लोग हैं ना, तो शैतान ने पता नहीं क्या दिमाग में डाला हुआ है कि लोगों को डरते हैं, बता ठोक के छाती बोलो हाँ चर्च के। जिस दिन ये बोलना शुरू करोगे ना तो पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। जब तुम प्रभु के नाम को ऊंचा करोगे तो आत्मा आपको अंदर से काम करने लगेगा। तुम दलेर हो जाओगे तो आत्मा काम करना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तुम डरोगे तो आत्मा कैसे काम करेगा? कितनों को बात समझ आ रही है जी? तो ये बातों को पकड़ना होगा। 3 में वो लोग एक लंगड़े को चंगाई देते हैं, जहां पर लंगड़ा ठीक हो जाता है। 3 अध्याय में जब लंगड़ा ठीक हो जाता है तो उस समय के जो धर्म गुरु, सरकार, पॉलिटिकल बंदे सब सोचने लगते हैं कि ये इनको रोकना कैसे। अगर ये बढ़ गए तो हमारे तो जो रोटी है, जो सत्ता की रोटी है, जो हमारा राज्य पाठ खत्म हो जाएगा। हमें तो धर्म के गुरु कहते हैं तो ये हमारा तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो इनको हम दबाएं किसी भी तरह। जो भी हो रहा है दुनिया में वही हो रहा है। कितने को बात समझ आ रही? तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर की खोज में। मैं तुम्हें मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? तुम्हें शुरू करनी होगी बुक। ये 2-3 महीने इस बुक में अंदर चल जाओ। अगर इसमें चले गए ना तुम, इसकी बातें तुम्हें समझ आ गई, तब तुम्हारा जबरदस्त विश्वास होगा। हालेलुया। मैं इस पर अभी चर्चा करता रहूंगा, इस बुक पर। कितनों को बात समझ आ रही? 3 अध्याय में जब वो उस लंगड़े को देखना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, पूछताछ माता पिता से, लोगों से, ये क्या सच्ची लंगड़ा था, सच्ची ठीक हुआ? उसे भी पूछने लगते हैं क्योंकि वो लंगड़ा है, वो ठीक हुआ है। इधर जो भी लोग हीलिंग बातें कैसे डिनाई कर देंगे संसार के लोग? जब चंगाई मिली किसी इंसान को, जब उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य से काम हुआ। और यहां पर क्या होता है, फिर जब चेलों से बात होती है, चेले फिर उन लोगों को यीशु मसीह कौन है, विश्वास क्या चीज है, ये लोगों को बताना शुरू करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ा पावरफुल विषय है कि उनके पास अब मौका है कि वो लोगों को बताए, लोगों के बीच में बताए कि ये काम किस नाम से हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है कि यीशु के नाम से काम होने। ये पॉइंट वो बताने लगे। कितनों को बात समझ आ रही है? वो हमारा विश्वास था। वो विश्वास हमें समझना होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो काफी अध्यायों में तुम्हें बताना है ऐसे फटाफट, लेकिन मैं कोशिश करता हूं तुम्हें थोड़ा सा बताने की। फिर वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमने इसे चंगा नहीं किया। ऐसा ना समझो कि हमारे पास कोई वो क्या कहते हैं, अपनी कोई शक्ति है, या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे हमने चंगा कर दिया। वो समझाते हैं, उन्हें कहते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब। क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब को मानते थे, क्योंकि वो यहोवा को मानते थे। तो यीशु मसीह कौन है? यहोवा ही तो खुद है। कितनों को बात समझ आ रही? यहोवा का ही तो कैरेक्टर है वो खुद। तो इसीलिए वो समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया, यीशु का। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। उन लोगों की मानसिकता को पढ़कर देखो आप, कितनी गिरी हुई थी। एक यीशु उनके सामने, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने पावरफुल कामों को प्रकट किया, लंगड़ों को चला दिया यहूदी सरदारों के सामने, अंधों की आंखें खोल दी, इतने मरे हुओं को जिंदा कर दिया, और उनको सारा पता था। उनकी मानसिकता सोचकर देखो, क्योंकि वो शारीरिक थे। अगर तुम शरीर में रहोगे तो तुम्हारी मानसिकता खराब हो जाएगी, बड़ी खतरनाक बन जाएगी। इसीलिए तुम्हें आत्मा में आना होगा, क्योंकि आत्मा की जो मानसिकता है वो बड़ी शांति से भरी हुई है। हालेलुया। वो बड़ी पीसफुली है, वो बड़ी बुद्धि वाली चीज है मानसिकता। वो रियल मानसिकता तुम्हारे अंदर आ जाएगी पवित्र आत्मा के द्वारा।
उनकी इतनी घिरी हुई मानसिकता थी कि यीशु मसीह को कहते क्रूस पर चढ़ा दो, एक डाकू को जिसने लोगों को मारा और औरतों की इज्जत लूटी, बलात्कार किया, इतनी गंदी मानसिकता गिर गई थी। कहते क्योंकि वहां का रूल क्या था कि जो तुम जब एक को क्रूस पर चढ़ाया जाता था तो किसी के लिए डिमांड करो उसी की जगह पर किसको छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने एक डाकू को छोड़ने की बात की। कितनी गिरी हुई मानसिकता थी। लेकिन वो बताता है जबरदस्त बात, वो कहता है तुम जानते हो ये जो लंगड़ा ठीक हुआ है ये यीशु के नाम से हुआ है। उस नाम में कुव्वत है, उस नाम में जीवत है, वो नाम में पावर है। उसी के नाम से हमने इसको क्या कर दिया है, हील कर दिया है। अब यीशु के नाम से हील कर दिया है या किसे हील करना है? इन लोगों ने प्रेरितों की बुक आपके लिए एक बड़ा प्रूफ है बाइबल की। क्या यहां पर इन्होंने कोई रीति रिवाज किए? नो, इन लोगों ने नहीं की। अब क्यों इतने रीति रिवाज बढ़ गए मुझे समझ नहीं आ रही, जो हमें पकड़ने होंगे। क्योंकि रियल प्रचारक तो ये है, यीशु मसीह के तैयार किए हुए बंदे तो ये। उसके बाद बुद्धि से जुगाड़ लगाए, किसी ने कुछ कह दिया। अनॉइंटिंग के नाम पर तो पिछले दिनों में पागल हो गए हमारे लोग। कोई नमकीन ले गया, कोई सेब ले आया, कोई पता नहीं कुर्सी ले आया, कोई पर्स ले आया, कोई हलवा तक, गोलगप्पे तक आ गए। अनॉइंटिंग सुना है या नहीं सुना? बीच में कुछ लोगों ने रोला रोला पाया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाने वाला था। है पेन तक। अभी तो एक इधर लड़की आई, उसने मेरा दर्शन देखा, वो आई, वो कहती मैगजीन भी आ गए, मैगजीन छपवाकर उनसे हीलिंग करते हैं। क्या ये सही विश्वास है? क्या सही विश्वास है? क्या लोगों को सही परमेश्वर के साथ जोड़ा जा रहा है? इसीलिए बड़े मसीह में लोग परेशान हैं। अगर यहां आज जुड़े होंगे नए नए लोग तो छोड़ो मत हमारी इस मीटिंग को, क्योंकि इनसे छोड़ देते हैं वो जल्दी। जब ये बातें सुनते ना, उनको एक अजीब सी नेगेटिविटी हमारी मिनिस्ट्री से दूर कर देती है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते ये बातें। कहते नहीं नहीं क्या हुआ, फिर क्या हुआ? बड़ा बड़ा विषय है, यीशु को प्यार करो, यीशु ने जो कहा वो करो। लेकिन यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। उन लोगों ने जब बताया तो यहां पर वो लोग तो बौखला गए, इनको रोके कैसे। वो जबरदस्त शिक्षा देते हैं यीशु मसीह के आने की, विश्वास बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद बाइबल कहती है जब वो लोग इतना बड़ा प्रचार कर रहे थे और चिन्ह दिखा रहे थे, पावर दिखा रहे थे, क्यों नहीं लोग विश्वास करेंगे? लेकिन 4 में जब तुम पढ़ोगे तो यहां पर लोग विश्वास करने लगे। 4:1 में लिखा जब लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और संदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वह बहुत क्रोधित हुए कि वह लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु कैसे मुर्दों में से जी उठा है, यीशु ने क्या किया है हमारे लिए, ये बता रहे थे लोगों के विश्वास के। हमारा वो विश्वास अगर बढ़ता जाए यीशु मसीह में, कंटिन्यू बना रहे, तो तुम बड़े बड़े हालातों पर फतेह पाओगे। ये विश्वास अगर पॉजिटिविटी से तुम्हारे अंदर बन जाए, लॉन्ग टाइम तक तुम दवाइयां नहीं खाओगे, तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगी। एक बंदे की बेटी को हमने हील किया, उसको टीबी होगी। वो बंदा अनपढ़ था, उसको बाइबल ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन उसने क्या किया, जितना सुना थोड़ा बहुत था, उससे उसको ये यीशु समझ आ गया। यीशु समझ आने के बाद उसका सारा मन यीशु पे रहा। कितने साल तक उन्होंने दवाई नहीं खाई। जब वो एक ऐसी मिनिस्ट्री में जाते हैं जहां पर ओनाइंटिंग चीजें ज्यादा देते हैं, कोई उनको समझाता है कि यहां जाओ ये सबसे अच्छी मिनिस्ट्री है, वहां पर सबसे ज्यादा ओनाइंटिंग के ऊपर चीजें देते हैं, कहते हैं वहां से हमारे हालात क्या हो गए, स्टार्ट पहले बेटा बीमार, फिर मैं बीमार, लेकिन हम तो कभी दवाई नहीं खाई थी। उसके बाद मेरी बेटी को टीबी होती है, 6 महीने तक उसकी दवाई चलती है, वो भी लोगों के कहने से, जब बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। फिर दवाई से टीबी का सांस तो आना ठीक हो गया, लेकिन नीचे का दर्द डेड हो गया, चली नहीं। जब हमारा राजा सांसी में क्रूसेड हुआ
तो वहां पर उनको भी वो पैम्फलेट मिले तो वो भी आए, तो वहां पर वो चली थोड़ी सी उठकर, लेकिन शैतान ने फिर आड़े नहीं दिया। फिर एक दिन तो लाश मरने वाली थी, आज रात जैसे सारी रात जाग कर निकाली, सांस निकल ही रही थी, अगले दिन उसको डालकर लाई, फिर हमने उसको हील किया, फिर उन्हें पॉजिटिव बात समझ आई, फिर से वो पॉजिटिव हुए, रीति रिवाज साइड पर किया और बेटी जीवन में वापस आती है। अरे प्रूफ तो तुम्हारे सामने, ये गवाही थोड़े दिन पहले हमने डाली थी। मैंने कहा था वो शुक्रवार डाली थी, मे बी ये शुक्रवार जो निकला है पिछले, यही ये जो शुक्रवार निकला है ना, वो जरूर देखना, बड़ी अच्छी गवाही, जबरदस्त, मैंने पर्सनल रिकॉर्ड करके डाली थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहां पर जब वो देते थे तो यहां पर असली विश्वास क्या है वो लोगों को समझा रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते हो जिस किसी भी चीज को आप यूज करोगे उस पर विश्वास ही रखते हैं, फिर करते हैं। आप बाबाओं के पास जाते हैं, वो धागा बांध देते हैं, तो आप क्या किस ऐसे बांध लेते हो या विश्वास से बांधते हो? कुछ सोच के बांधते, इससे चंगे होंगे, तभी तो लोग बाबाओं के पास जाकर धागा बांधे। कोई विभूति देता है खाने के लिए, कोई जल देता, कुछ देता है, तो विश्वास से करते हैं ना। तो ये विश्वास करना है, या जो ये लोग जो बता रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह से तैयार होकर सेवा की, डायरेक्ट इन्होंने जो सेवा होकर तैयार की, ये लोगों ने किसी तरह की कोई रीति नहीं बताई। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी यहां पर क्या होता है, यहां पर फिर से वो लोग क्या करते हैं, इन लोगों के बड़े चढ़ आते हैं ऊपर और पकड़कर इन्हें क्या कर देते हैं, हवालात में बंद कर देते हैं। और लिखा, लेकिन जो विश्वास करने वाले थे वो बढ़ रहे थे क्योंकि सच्चाई थी। 5,000 लोग बढ़ गए। और उसके बाद क्या होता है, जबरदस्त विषय, इन्हें हवालात में बंद कर देते हैं और एक महासभा बुलाई जाती है। और महासभा जब बुलाई जाती है तो इनको उनके साथ क्या करना है, ये न्याय करना है, क्या करना है। लेकिन उसी रात क्या होता है, स्वर्गदूत आकर जेलों के दरवाजे खोल देते हैं और उन्हें आजाद करके क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं। और जानते स्वर्गदूत क्या कहते हैं उनको? स्वर्गदूतों की बात चेक करो, जो चेलों को फिर से वो समझाते हैं। आज ये बड़ा विषय हमारे लिए, मटीरियलिस्ट जीवन की बातें होती हैं या जीवन की बातें क्या है, ये बड़ा विषय है। 4:9 में लिखा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के, सॉरी ये मैं दूसरा टॉपिक ले आया आगे वाला, लेकिन उसके बाद ये सभा के सामने आ जाते हैं। 4 में क्या आ जाते हैं, ये महासभा के सामने पेश किए जाते हैं। वो अगले अध्याय में आएगा आपको, जहां स्वर्गदूत आजाद करते हैं। लेकिन यहां पर जब इन्हें पूछा जाता है कि तुमने ये काम, उन्होंने पूछा कि हमसे ये तुम पूछताछ कर रहे हो कि ये काम किससे और कैसे किया, तो वो बताते, साथ में वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उनके विषय में पूछताछ की जाती है तो ये कैसे अच्छा हुआ। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने चंगा भला है। यहां पर फिर से उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी, यीशु मसीह के नाम से कैसे काम होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आज आप जानते हो ये जो नाम शब्द यूज कर रहे हैं, इसको यूनानी में ओनोमा, ओनोमा करके पढ़ोगे तुम लोग। ओनोमा का मतलब क्या होता है? करैक्टर। यीशु मसीह ने जो किया, उन लोगों ने यीशु के करैक्टर के बारे में बताया, यीशु के उस काम के बारे में बताया जो यीशु ने आकर पूरा किया, इसलिए उसको बताया। वो उसने उन्हें कहा, 12 में किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे कोई दूसरों में नाम नहीं, स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कितने दलेर हैं और कितना पावरफुल से उन्हें विश्वास का ज्ञान दे रहे। उसके बाद वो सोच रहे हैं, अनपढ़ आम मनुष्य है,
इनको ये कैसे समझ आई, फिर उनको चेतावनी देते, मारपीट की बातें करते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे। और उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद उन्हें क्या होता है, वो छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन जब छोड़ देते हैं धमकी देकर के इस नाम से किसी से बात नहीं करना और ना कोई काम करना है, लेकिन ये फिर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर इन लोगों को देख, इनकी धमकियां, सब हाकिम लोग, ये लोग, अन्य जातियों ने हुल्लड़ मचाया, सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इन्होंने प्रेयर क्या की, ज्यादा काम हो, परमेश्वर ज्यादा यूज करो हमें। हालात खतरनाक है, विरोध खतरनाक है, लेकिन ये प्रेयर क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें यूज कर ज्यादा, ताकि तेरे जो पृथ्वी पर लोग हैं वो बचाए जाएं, उनको उद्धार मिले। क्योंकि आपकी जिंदगी का जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन संसार में नहीं, वो परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर इंसानों को समझ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में तो लाखों परमेश्वर बने जो मनुष्यों ने कुछ बनाए, एक परमेश्वर, दुनिया का मालिक सिर्फ एक है। कितनों को बात समझ आ रही। उसके बाद क्या होता है, यहां पर ये जब प्रार्थना करते हैं तो वो स्थान हिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ खड़ा है। और उसके बाद विश्वास में बढ़ रहे हैं वो लोग, और जानते जब विश्वास में बढ़ रहे हैं तो सब कुछ जबरदस्त है, सब कुछ एक दूसरे से प्यार है और काम बढ़ रहा है। और 33 में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से, 4:33, यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। अब तुम्हें भी जब सुसमाचार देना है तो कैसे देना है, क्या करना है, दुनिया लोगों को बताना है तुम्हारी प्रॉब्लम का कारण क्या है। यहां पर जो सुसमाचार देते हैं ये सिंपल बताते हैं, हमारे साथ चलो, वहां बड़े ठीक होते हैं, प्रार्थना से बड़े लोग ठीक होते हैं, बस ये सुसमाचार यही देते ना लोग। उनको बताओ ये बीमारियां पाप की है, संसार से इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसके लिए यीशु पर क्रॉस पर चढ़ा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ, वो जीवित है, इसलिए वो जिंदा हुआ ताकि हमें जीवन मिले, ताकि हमारा जीवन भी जिंदा हो जाए। पाप के कारण हमारा जीवन मरा हुआ है, इसीलिए लोगों के घरों में क्लेश है, झगड़े। कितनों को बात समझ आ रही। मान लो एक पति पत्नी है, शादी होती है, क्यों कराते हैं शादी, दोनों मिलकर जीवन जिए, एक फैमिली हो, बच्चे हो, आनंद से जीवन जिए। लेकिन ऐसा होता है, क्लेश, झगड़ा, लड़ाई, जो संसार के लोगों में यही होता ना। कितनों को बात समझ आ रही। अगर यीशु मसीह में भी जो चल रहा है उसके जीवन में भी सेम है, तो इसका मतलब वो शारीरिक है, आत्मा से चलना उसको नहीं है, इसीलिए ऐसा कर रही। कितनों को बात समझ रही, वो आत्मिक नहीं है। तो ये 4 तक मैंने समझा दिया। 5 की और चीजें, 5 का 17 के बाद तुम पढ़ोगे तो उसके बाद क्या होता है, फिर से चेलों जब प्रचार बढ़ रहा है, काम जबरदस्त हो रहे हैं, हीलिंग्स हो रही है, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों को जीवन मिल रहा है। अगर 16 में पढ़ोगे तो यहां पर लिखेगा, बहुत सारी अशुद्ध आत्मा के सताए हुए और बीमारों को जब लाते थे प्रेरितों के पास, और जबरदस्त हीलिंग तो हो रही थी, जबरदस्त काम हो रहे थे, सोच कर देखो। उसके बाद महायाजक और उनके सब साथी संदूकियों के पंथ से ढा से भरे हुए आके प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते हैं, 18 में लिखा और 19 में लिखा, परंतु रात को परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ परमेश्वर के भवन में खड़े होकर इस जीवन की सब बातों को सुनाओ। वह ये सुनकर बोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है। आज आप जानते हो अभी उपदेश शब्द आ गया हमारे सामने, और मैं टाइम के हिसाब से तुम्हें जल्दी जल्दी इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं इस पूरी बुक को, सारे अध्यायों को तुमसे बात करूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में करूंगा। कैसे बात करूंगा, जैसे आज मैंने शॉर्ट में की, लेकिन तुम्हें इस बुक को स्टार्ट करना है, 2 महीने से छोड़ना नहीं, इसके अंदर घुस जाओ।
मजा आ जाएगा जिंदगी का। इतना जबरदस्त विश्वास तुम्हें समझ आएगा करना क्या है। मैं हूं आपको समझाने के लिए, सब बातें समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल को मेरे ऊपर खोल दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अब ये सीखना होगा तुम्हें कि स्वर्गदूत ने कहा इन जीवन की बातों को जाकर लोगों के बीच में क्या करो। जीवन की बातों से क्या आ जाना है, इसके लिए कोई और एफर्ट्स या मटेरियल इस चीज की जरूरत है? जब जीवन की बातों से ही जीवन आ जाना है, मनुष्यों को ज्ञानवान करने की जरूरत है। वो 10 साल से प्रभु में रही, जिसके बच्चे को वो सांप ने वो कहते कख लग गया, सांप का थूक लग गया। अरे 10 साल से प्रभु में जाने के बावजूद उसने फांडे कराए पापाओं से, क्योंकि उसकी नींद नहीं तैयार की, उससे ज्ञानवान नहीं बनाया, उसे सिखाया नहीं गया, ज्ञान सच्चाई से भरा नहीं गया, वचनों से भरा नहीं गया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जब वो यहां आई, उसको एक ही दिन में हीलिंग मिलती है, लेकिन वो शरीर में थी, आत्मा में उसको चलना नहीं आता था। शैतान ने क्या किया, अगर ये चलेगी, इसकी जिंदगी बेस्ट होगी, तो ये औरों को बताएगी राइट शिक्षा के बारे में, तो इससे अच्छा अभी मौका इसको मैं दूर करूं। ऑनलाइन नए नए लोग जुड़ते हैं, जब भी मैं तेल पानी कपड़े की बात करता हूं, उसी वक्त वो एकदम से उनको गुस्सा आ जाता है, वो पीछे हो जाता है। ना जाओ भाई, ना जाओ, सुन तो लो, कुछ तो सुनो, मैं क्या समझा रहा हूं, पहले अच्छे से समझ तो लो, सीख तो लो, उसके बाद जाना होगा चले जाना। बिना समझे तुम क्विट कर रहे हो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम कैसे आगे बढ़ पाओ? अगर तुम लोगों ने इतने साल वो किया है, वो अनाइंटिंग के नाम पर मटेरियल चीजें और अनाइंटिंग पाने के चक्कर में कई कुछ किया है, तो अभी कुछ टाइम हमारे साथ ये करके देख लो, फर्क अपने आप पता चल जाएगा। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? जो राइट चीज हम बताएंगे, कुछ टाइम हमारे साथ करके देख लो, फर्क तुम्हारे सामने आ जाएगा, मजा तुम्हें आ जाएगा, आनंद का विषय तुम्हारे जीवन में बन जाएगा। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है आज? अब यहां पर वो कह रहे जीवन की बातें सुनाओ, और उन्होंने तुरंत जाकर लोगों के बीच में उन जीवन की बातों को उपदेश का मतलब होता है ठीक विश्वास करना। उपदेश शब्द का मतलब ठीक विश्वास करना। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आप दूसरा तिमोथियस, मैं पढ़ता हूं ये बाइबल का ये वचन, अभी वापस आएंगे इसमें, मैं शायद आज इतना ही समझा पाऊंगा 5 तक की, क्योंकि अगर मैं ज्यादा गया तो लंबा बड़ा हो जाएगा, और मैं चाहता हूं तुम्हें अच्छे से समझ आए इन वचनों की। ठीक है, हम दूसरा तिमोथियस में जाएंगे फटाफट, और वहां पर एक वचन है तुम्हारे लिए, 3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया! इस वचन को समझो क्या लिखा है। परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है वो इंसान के समझने के लिए, और इसमें लिखा है उस पवित्र शास्त्र के अंदर, सारे पवित्र शास्त्र के अंदर उपदेश, समझाना और सुधारना, 3 चीजें हैं जो तुम्हारे लिए बड़ा लाभ है। हालेलुया! अब तुम्हें अपना लाभ लेना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें संसार में अपने लाभ के लिए सब कुछ समझे, तुम्हें कोई बताएगा कि ये बंदा तुम्हें बाहर भेज देगा, पता नहीं जलंधर है, सुबह जल्दी जाना, चले जाओगे। इंटरव्यू बम्बे है, आपका इंटरव्यू सुबह 9 बजे, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बम्बे जाकर बैठ जाओगे कि इंटरव्यू मिस ना हो जाए बाहर जाने का। तुम्हें शारीरिक रूप में सब बातें आती है, लेकिन आत्मा में क्या करना है ये नहीं समझ आता, क्योंकि बाइबल में लिखा शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में क्या है, वह मूर्ख की बातें, मूर्खताई की बातें, क्योंकि उसकी बुद्धि में बैठती नहीं अच्छे से वो स्पिरिचुअल बात, वो जीवन की बात। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए तुम्हें तगड़ा ऐसे समझना होगा, तगड़ा।
ये बुक तुम्हें तगड़ा विश्वास को, मैं अभी तो कुछ चीजें समझा रहा हूं, लेकिन अभी मैं डीपली इसको और आगे जाकर समझाने वाला हूं तुम्हें, यीशु मसीह के आने का मीनिंग और असल में विश्वास क्या है। लेकिन मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं जस्ट ये कि वो लोगों ने लोगों के बीच में क्या बताना शुरू किया। अगर स्वर्गदूतों ने उन्हें आजाद करवाया, जेलों के दरवाजे तोड़े और लोगों के बीच में गए, स्वर्गदूतों ने भी कहा जीवन की बातें लोगों को क्या करो, सुनाओ। इसका मतलब जीवन सुनाने से, और बाइबल में रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से आएगा, मटेरियल से नहीं आएगा, सुनने से विश्वास आएगा। किसी की गवाही को सुनने से विश्वास आएगा, वचन को सुनने से विश्वास आएगा, और वो भी राइट चीज समझना और राइट चीज करना। उपदेश का मतलब होता है ठीक विश्वास करना, सही वो बात को पूरा करना, सही वो विश्वास को अपने जीवन में पूरा करना, उसको बोलते उपदेश। यहूदी लोग यहोवा को जानते थे, हालेलुया। यहूदी लोग व्यवस्था के ऊपर चल रहे थे, मूसा की व्यवस्था को मान रहे थे, लेकिन वो रीतियां थी, वो ठीक विश्वास नहीं था, वो सही विश्वास नहीं था। इसीलिए यीशु खुदा खुद आया उनके लिए राइट विश्वास बनकर, उनको उद्धार देने के लिए, जीवन देने के लिए। लेकिन जब उनको शारीरिक लोगों को बात समझ नहीं आ रही थी, कितनों को बात समझ आ रही, लेकिन यीशु के चेले उन लोगों के बीच या स्वर्गदूत भी आकर क्या कह रहे, इनको ठीक विश्वास करना सिखाओ। उपदेश मतलब ठीक विश्वास, व्यवस्था छोड़ो, रीतियां छोड़ो, यीशु पर अपना विश्वास लाओ। यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हारे दिल दिमाग नाड़ियों में अगर रहेगा, वो चलेगा, तो तुम्हारी चंगाई अपने आप हो जाएगी। उसकी सामर्थ, उसकी पावर, वो कितना सर्वशक्तिमान, वो कितना तुमसे प्यार करता है, ये सब जब तुम्हें बातें समझ आएगी तो तुम कभी नेगेटिव नहीं होंगे। अगर एक पास्टर ही तुम्हें कहेगा तुम्हारी परीक्षाएं होनी है, तुम्हें चक्की में पिसना पड़ेगा, तुम्हें पिसना पड़ेगा, तुम्हें क्रश होना पड़ेगा, जब तुम सुनी ये रहे हो, परमेश्वर के प्यार की बात ही नहीं सीख रहे कि वो तुमसे प्यार करता है। और बाइबल कहती है जो प्यार करता है वो डा नहीं करता, जो प्यार करता है वो अन्न रीति नहीं फूलता, जो प्यार करता है वो क्रोध नहीं करता, वो बैर नहीं रखता। इसका मतलब परमेश्वर प्यार रखता है तो बैर रखता है। कितनों को बात समझ आई? तुम शारीरिक दुनिया के उदाहरण से ना लो। शारीरिक दुनिया में क्या होता है, बच्चे गलत करते तो माता पिता डांटते, थप्पड़ मारते, डंडा मारते, ऐसी चीजें करते, वो शारीरिक दुनिया है। शारीरिक दुनिया अलग है, खुदा अलग है। कितनों को बात समझ आ रही? खुदा ने बता दिया, उसने बताया कि जब तुम मुझसे दूर रहोगे, जब तुम मेरे बीच में नहीं रहोगे, मेरी इच्छा में नहीं रहोगे, तो तुम्हें दुख होंगे, तुम हालातों में जाओगे, तुम प्रॉब्लम में जाओगे। उसने बता दिया मुझसे दूर होने से क्या मिलेगा, तुम्हें जीवन मिलेगा। वो बहन अपने लड़के को ठीक करवा कर ले जाती जिसको सांप ने थूका, उसके बाद वो जाती है, सही विश्वास से दूर होती है, फिर रीति रिवाजों में जाती है, नेगेटिव शिक्षाओं को पकड़ती है, फिर से बेटा उसी तरह से बीमार होता है। और हैरानगी वाली बात, उसी को वो नजर आता था दुष्ट आत्मा जिसने स्केच बनाया था, उसी बच्चे की बात है ना, उसी बच्चे की बात। सोच कर देखो कितने खतरनाक हालात आते, सोचो। लेकिन वापस ठीक विश्वास आती तो वो हालात क्या हो जाता है? तो तुम्हें समझ नहीं आती ठीक विश्वास क्या है? बोलो। जब रीतियों में जाती है, नेगेटिव बातों को फिर से पकड़ दी है यीशु में, हालात फिर से स्टार्ट। जैसे वो राइट विश्वास में आती है तो हालात क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कितनों को बात समझ आई? जानते हो परमेश्वर का राज कितना सुंदर है, कितना यूनिक है, कितना अद्भुत है, और उसका प्यार कितना महान है जो हमसे करता है। वो इंसानों वाला प्यार नहीं है, वो तुम्हें कोई पीड़ा नहीं देगा, कोई दुख नहीं देगा। तुम्हारी इच्छा से दूर होगे तो हालात आएंगे। जब तक तुम उसके प्यार में रहोगे, उसकी छाया के नीचे रहोगे, उसकी इच्छा में रहोगे, सही विश्वास में रहोगे, तो उसका अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन यहां पर मैं शायद तुम्हें और समझा ना पाऊं, क्योंकि हमारे पास टाइम हो गया है, आज के वचन का जितना टाइम होता है। लेकिन यहां पर मैं तुम्हें कोशिश कर रहा हूं 5 अध्याय तक लेकर आया। लेकिन यहां पर जब
वो सोच में पड़ गए गहरी। जब सुबह उनको लेकर महासभा के सामने पेश करना है, तो जब उन्होंने, क्योंकि वो तो बंद दरवाजों के बीच में से निकल गए, तुम ऐसे सर्वशक्तिमान खुदा के बंद के पास आए हो जिसके चेले, जिसके सेवक बंद जेलों के दरवाजों के बीच में से निकल गए स्वर्गदूत लेकर। सुबह जब आकर उन्होंने ताले खोले जेलों के, अंदर जब देखा तो कोई नहीं है। और बाइबल कहती वो सब जो 24 में लिखा, 23 में लिखा, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद करके रखा था, वह मनुष्य मंदिर में खड़े होकर, परमेश्वर के घर में खड़े होकर लोगों को उपदेश दे रहे हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारे सामने ये पावर है, ये वो जीव शक्ति है जिसमें तुम आ चुके हो। अब तुम्हें सीखना होगा और अच्छे से अपने विश्वास को। ये विश्वास तुम्हारा रिश्ता अटर्नली है, अंदर से। बारी बॉडी पर लगाने से कोई मसला हल नहीं होगा। दुनिया बारी बॉडी के ऊपर तबीयत बांधती है, कुछ चीजें बाबाओं की चीजें करती है, कोई जीवन नहीं मिल रहा। ये जीवन है विश्वास, एक रिश्ता, एक समझ, यीशु का आना, खुदा का, दुनिया में पाप क्या है, इन सब बातों के लिए यीशु ने क्या किया है, ये सब बातों को समझकर आपने क्या करना, विश्वास के, उसने तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारे, क्योंकि ये विश्वास बनने में, स्ट्रॉन्ग समझ लगने में, जब तुम अच्छे से चलोगे फिर मजा आएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई आज? तो मैं विश्वास करता हूं अगर मैं इसको और समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो 5 अध्याय बड़ी कोशिश की जल्दी जल्दी तुम्हें समझाने में, शॉर्ट में, और वहां के पॉइंट समझाए कि चेले जो थे वो कैसे, जो असल में जीवित विश्वास है उसका प्रचार कर रहे। वो मरा हुआ विश्वास के बारे में कोई टीचिंग नहीं दे रही थी। कितनों को बात समझ आई आज? तो इसमें तुम्हें बढ़ना है, इस बुक में 2 महीने घुसना है, अदर चीजें में भी साथ साथ परमेश्वर देता जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यू शुरू कर दो स्टडी करना। रोज 5-10 अध्याय पढ़ दो, 2-3 दिन में बुक खत्म कर दो। जब 5 दिन में बुक खत्म कर दो ये वाली, फिर उसके बाद फिर बुक खत्म कर दो, पढ़ते जाओ 2-3 मिनट, ऐसे दिमाग में सटा लो इसको। फिर देखना आप कैसे मनुष्य बनोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहां पर विश्वास का राइट मीनिंग बताया गया। जो भी दब चुका है वो कुछ और हो गया अनाइंटिंग के नाम। यहां पर कोई अनाइंटिंग की बात नहीं, कोई भी अनाइंटिंग की बात यहां पर नहीं है जैसे अभी बाहर है, जैसे अब दुनिया में इस तरह की अनाइंटिंग की कोई बात नहीं। अगर अनाइंटिंग की बात है यहां पर तो बड़ी रियल है, बड़ी ओरिजिनल बात है, वो आत्मा के द्वारा है। कैसे वो? और जानते हो जो आत्मा की अनाइंटिंग है, जो आत्मा का दान है, वो किसके लिए? इंसान के लिए। आत्मा किसके लिए काम करता है इस समय? इंसान के लिए। मटीरियलिस्ट चीजों के लिए कोई उसकी चीज नहीं है आत्मा की। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इन वचनों को पकड़ कर रखना आज, क्योंकि अभी मैं जो प्रेयर करूंगा आप लोगों के लिए, उसका फल तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा आएगा। हालेलुया। आज तुमने कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी। ये देखो चेले कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे, कुछ ऐसे काम जबरदस्त हो रहे थे जो लिखे नहीं, बस इतने लगे चमत्कार हो रहे थे, दुष्ट आत्माओं से हील हो रहे थे, बीमारियों से लोग, वहां पर सारी एक एक करके नहीं लिखी, लेकिन जबरदस्त हो रहे थे जैसे हम यहां बता रहे। कितनों को बात समझ आ रही? और ये पावर और तेज काम करने वाली है इस ज्ञान से, इस विश्वास से जो तुम्हारे अंदर बनेगा। तुम्हारी जबरदस्त गवाहियां बढ़ने वाली, तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्त काम होने वाले, पूरे पॉजिटिव हो जाओ। डर, जो संसार का, मौत का, हालात का डर है, उसको निकाल दो, मौत का डर निकाल दो। अगर डर चाहिए तो सिर्फ खुदा का, परमेश्वर का, इसके अलावा कोई डर अपनी जिंदगी में नहीं रखना, ना किसी बीमारी का, ना शैतान का, किसी चीज का।
बस तुम्हें आगे बढ़ना है, ध्यान देना है। जिस पर तुम विश्वास करते हो वो सर्वशक्तिमान है। उसने दुनिया को रचा है, उसने दुनिया को बनाया है, उसके अलावा कोई दूसरा और परमेश्वर नहीं है। उससे बड़ा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा, वही एक ही परमेश्वर जिस पर अब तुम विश्वास कर रहे हो। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है, तुम्हें लंगड़ेपन से आजाद कर सकता है। वो बेटी शायद सदा के लिए अपाहिज हो जाती, वो बेटी छोटी सी 1.5 साल की जिसको हमने प्रेयर की, वो हील होगी। और उसके बाद सोचो, वो देखो चल रही है, अब चल रही है और की सेहत अच्छी होगी। डेथ हो जानी थी जितनी वो बीमार थी, उसको जीवन कैसे मिला? कैसे मिला? विश्वास, सही विश्वास, सही। आप जानते हो हर जगह पर हीलिंग हो रही है। हीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि लोग विश्वास कर रहे हैं। लेकिन जब विश्वास करते हीलिंग हो जाती है, लेकिन बहुत सारों की नहीं होती। लेकिन जिनकी हो जाती है वो बहुत सारे हालातों में भी बढ़ जाएंगे। क्यों? अगर सही विश्वास नहीं है। तुम्हें बढ़ना होगा सही विश्वास में, अपने रिश्ते में सिक्योर रहोगे, सिक्योर सेव रहोगे, क्योंकि खुदावंद ने सिक्योर रखने का वचन हमें दिया है। तुम्हें प्रोटेक्शन देने की बात उसने की है। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पूरी तरह से तुम्हारा फेवर करता हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये खुदा ने कहा। और खुदा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बदल सकता है? क्या उसका वचन बदल सकता है? कभी भी कोई हालात डरना नहीं, अंगीकार करो पॉजिटिव, खुदा मेरे साथ है, कुछ भी नहीं। जब तुम्हें ये आदत बन जाएगी, जैसे वो बहन जो एक बहन को लाई वहां से यूपी से, पता नहीं यूपी से कि छत्तीसगढ़ से, जिसको दुष्ट आत्मा थी, जो वो शादी की कोई रस्म में घर जाके टकरे मार रही, बच्चों को कुर्सियां मार रही। कौन सा? एमपी। लेकिन उसके बाद वो क्या कहते हैं, जब गई तो उसने कहा ये दुष्ट है, उसने प्रेयर की, शैतान हट गया। कितनों को बात समझ आ रही? वो डरी है, वो जानती है परमेश्वर मेरे साथ है। कितनों को बात समझ आ रही? हालात कुछ नहीं है, खुदा बड़ा है, आगे बढ़ना है और बढ़ना है। जितना हम तगड़ा मन रखेंगे उतना ज्यादा बरकत पाएंगे यीशु मसीह। तो रेडी हो जाओ। आज मेरे पास जो तुम्हारे लिए वचन था मैंने तुम्हें दिया, जो मुझे पवित्र आत्मा ने दिया है, और मैंने तुम्हें बता दिया इसने तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें पूरी बुक एक बार समझा दी है, सारी बुक। आज तो मैं 5 अध्याय समझा पाया हूं। मैं सोच रहा हूं कितने दिन लगेंगे, 3-4 हफ्ते लग जाएंगे, 5 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। 5 चौका 25 अध्याय तो इसमें ज्यादा है। हो सकता है 4-5 हफ्तों में समझा दूं, लेकिन साथ में दूसरी भी वचनों की समझ देते रहेंगे, आगे पीछे भी कुछ बातों से। ठीक है? तो रेडी हो जाओ अपने जीवित विश्वास में। वो खुदा तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आया तुम्हें जीवन देने के लिए। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो साथ है तुम्हारी। मन को पक्का रखना है, अच्छा मन रखना, खुदा के साथ इस राइट शिक्षा में बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? वो तुम्हें दुख नहीं देता है। हालात आते हैं शैतान से जब हम कमजोर हैं, जब हम सही समझ नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर कोई भी हालात नहीं देता। कितनों को बात समझ रही? इस बात को पकड़ना है। आज होली कम्युनियन मीटिंग है। होली कम्युनियन का मतलब होता है कि यीशु हमारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा और हमारी जिंदगी में पाप नहीं चाहिए। यीशु मसीह की उस रोटी को और उसके लहू को, जूस को समझकर खाना या पीना, ये मीनिंग होता है कि अब मेरी जिंदगी में पाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पाप के लिए वो क्रॉस पर चढ़ा। इसे याद करने का मीनिंग है होली कम्युनियन, ताकि हर महीने जब भी आप रोटी खाओ, पानी पियो, यीशु को याद करो कि उसने क्यों ऐसा सब किया, ताकि मेरी जिंदगी में पाप ना हो। अगर हम याद रखेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो पाप हमारे अंदर काम नहीं करेगा, और जब पाप काम नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा काम करेगा। और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति कभी नॉर्मल नहीं होता, वो जबरदस्त व्यक्ति होता है। उसकी बात से परमेश्वर काम प्रकट कर देता है, उसकी बात से परमेश्वर सब कुछ पूरा करता है, क्योंकि वो करता है, उसने वादा किया है, और हम यहाँ पर पूरे होते उसको देख रहे हैं। तो आइए, हम होली कम्युनियन लेने से पहले आज भी व्हाइट कपड़े नहीं डालकर आए, क्योंकि इनका हिसाब क्या हो गया लोगों का, जो चीज इन्हें समझाते रहो चू चू चू,
चू चू चू, दिमाग में डालते रहो, वो कर लेंगे। अगर मैं नहीं बोलूंगा, अगर मैं बोल देता इस संडे व्हाइट कपड़े डालकर आना, तो काफी डालकर आते, क्या मैं हमेशा ये करता रहूंगा? तुम अपने आप नहीं ये याद रखोगे। अब मैंने बोल दिया एक बार के महीने में जो भी पहली बार महीना खत्म होते, जो वीरवार पहले आएगा, संडे आएगा, वो दोनों में प्रभु भोज है, बता दिया था ना। तो आज वो 1 तारीख है, तो थर्सडे है, तो आज प्रभु भोज है। तो व्हाइट कपड़े चाहिए सबके, जिनको याद है उन्होंने पाए, जिनको याद नहीं उन्होंने नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? क्योंकि याद नहीं, याद रखना पड़ेगा। अगर तुम इतना सा याद नहीं रख पाओगे तो तुम कैसे फिर कई चीजें अच्छे से कर पाओगे? तो मेरा विश्वास है ये टॉपिक जो मैंने शुरू किया है तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्त पावर को प्रकट करेगा। हालेलुया। उन लोगों ने देखो क्या सिखाया लोगों को विश्वास के बारे में। कितना जबरदस्त टॉपिक है इस बुक का। जो रियल सेवा हुई पृथ्वी के ऊपर, सेवा तो आज भी हो रही है, कुछ रियल भी हो रही है, कुछ डुप्लीकेट भी हो रही है, कुछ पेट के लिए हो रही है, कुछ नारियल भी देते पेड़ों के नीचे दबने के लिए, कुछ दुष्ट आत्मा बताते हैं तुम्हारी पाइप में प्लांट डिंग पता नहीं क्या, कुछ लोग कुछ भी भविष्यवाणियां करते जा रहे, झूठी सच्ची जो भी मुंह में आया। कुछ लोग तो ऐसे बैठते विषय वो अच्छा मैं तेन देखता इतना दिखता दुखता कुछ नहीं है, अपनी तुक्के है, तुक्के मार रहे, तुक्के। तुक्कों से अच्छा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। जितने तुक्के लगाओगे उतना दुष्ट तुम्हें भी इस्तेमाल करेगा। जितना वचन बता दो राइट, उसी से लोगों की बड़ी गवाहियां बन जानी। आमीन उच्चा बरकत उच्ची। अरे ये वचन ही सही से बताओ, विश्वास सही से कराओ, इसी से ही बड़ी गवाहियां बन जानी। हम तो यही करा रहे हैं तो बड़े काम हो रहे। कितनों को बात, मैं ये सेवकों के लिए बात कर रहा हूं। किन के लिए? उनको चाहिए ये सही चीज करवा दो, बस इसी से काम हो जाने वादू। लेकिन सबसे पहले सही करना सीखना पड़ेगा उनको खुद। तो आइए आज के पावरफुल वचन के लिए खुदा तुम्हें बड़ी बरकत दे चुका है। इस वचन को दोबारा सुनना है, अपने मन में रखना है और देखना फिर मजा, फिर देखना उसकी पावर कैसे काम करती और कैसे तुम्हारे घर ब्लेस होते, कैसे तुम्हारी जीवन सोच ब्लेस रहती, क्योंकि तुम आत्मा से भरे रहोगे। मतलब आत्मा अब तुम्हारे अंदर काम करेगा और आत्मा का एक प्रैक्टिकल है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे अंदर हो, मुझे राइट कर रहे हो, मेरी बुद्धि को बढ़ा रहे हो, मेरी आत्मिक बुद्धि बढ़ रही। मैं अपनी सोच को, मन को पूरी तरह से तुम्हें देता हूं, मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता। ये प्रैक्टिकल रोज चाहिए, रोज रोज रोज। कितनों को बात समझ आ रही? आत्मा का जब ये करते जाएंगे तो आत्मा हमारे अंदर क्या करेगा? काम करेगा। अभी सुनो अनाउंसमेंट क्या है। ये शेड बन रहा है, रूम्स बन रहे, पीछे बड़ी कंस्ट्रक्शन होने वाली है, पीछे लोगों के रहने के लिए शेड्स बनने वाले हैं, क्योंकि हम इधर ही रखते हैं ना, इधर ही। तो इधर लोग खिलारा बड़ा डालते हैं, तो जो नए नए लोग आते हैं वो देखते हैं ये क्या किचड़ पिचड़ बनाकर रखा है इन्होंने। ये हॉल है, इसको किचड़ पिचड़ नहीं बनाने देंगे हम। अभी तो मेरा डंडा बड़ा तगड़ा है, आत्मिक डंडा। कौन सा? वो शारीरिक डंडा नहीं है मेरे हाथ में, कोई आत्मिक डंडा मेरे हाथ में, वो तगड़ा है, जिसके लिए चर्च खूबसूरत है। लेकिन 1 साल में ये इतना खूबसूरत होगा तुम देखते रह जाओगे। क्योंकि मैं इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता था और मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? फिर जिसको बंदे को इंटीरियर डेकोरेशन का काम आता है, जो कॉन्ट्रैक्टर था इस काम का, उसने नहीं इसको राइट जबरदस्त बनाकर रखना है तो किसने रखना है? तुम्हें समझ आती कि नहीं समझ आती? लेकिन अभी इतनी कंस्ट्रक्शन है। उधर हमने वो किया था, अनाउंस किया था कि हमने साउंड लेना है, 250-300 के लगभग, थोड़े से कम होंगे, लोगों ने सीट बो दिया है। अभी भी मैंने कहा 1000 फैमिली, अभी भी 700 फैमिली पेंडिंग है। ये तो 2-3 दिन में काम पूरा कर देना चाहिए था। कितनों को बात समझ आ रही? ये वचन था आपके लिए। लेकिन हमारे साथ खुदा है, तो खुदा है तो वो तो मन खोलता है, और जो खोल दे मन को परमेश्वर उनके रास्ते खोल देता है। मेरे कितनों को बात समझ आ रही है? परमेश्वर हमारे मन को देखता है। आप जानते हो मुझे संडे भी ये बात करनी है, आज भी बात करनी है। मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, इधर ही बैठा आज वो, ठीक है, लेकिन मैंने बताना नहीं कौन है,
सीक्रेट होना चाहिए बात, ठीक है। लेकिन याद रखो, वो उसने मुझे एक बात बताई, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। वो गलातियों का एक वचन है ना, 5 का मे भी 6 वचन है शायद, थोड़ा सा देखो कौन सा वचन है ये। इस संडे भी लोगों को बताएंगे ये वचन, लेकिन इस वचन का कोई मीनिंग मेरे अपने लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं क्यों तुम्हें बताना है, ठीक है। वचन की जो पावर है, शारीरिक मनुष्य नहीं पकड़ पाता वचन की पावर को वो कैसे काम करता है। ये गलातियों 6 का 6 सॉरी, वचन में लिखा, जो वचन की शिक्षा पाता है अगुए से, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। बाइबल कहती है जिससे तुम वचन सीखते हो, जो तुम्हें जीवन का वचन दे रहा है, जिससे तुम्हारी जिंदगी बच रही, तुम्हारा भला हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस, काम धंधा, तुम्हारी जितनी भी अच्छी वस्तुएं आ रही है, तुम्हारे पास सब कुछ आ रहा अच्छा, उन चीजों में उसको भागी करो। इतना तक लिखा है। एक बहन ने उस स्पिरिचुअल सन के साथ इस वचन को पूरा किया। उसने अपनी एक बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो से दी, कहा खूब चलाओ। उसका लाखों का खर्चा वो कर देती है, क्योंकि उसको दिया ही इतना। वो बड़ी चर्चेस में भटक रही थी, इतना भटक रही थी, दिमाग में होता कि ये हुआ इससे तो सारा कुछ हो जाएगा, ऐसे दिमाग में होता ना। वहां भी गई, सब कुछ किया, लेकिन भला नहीं हुआ। अब मेरा स्पिरिचुअल सन है तो मेरी टीचिंग उसके पास है तो वही देगा राइट शिक्षा, तो उसका बड़ा भला हुआ। उसका बेटा गया बाहर, बड़ा पैसा आया, बहुत ब्लेसिंग आई, जितनी आई पता नहीं कितने। एक बार तो वो बता रहा था मेरी पत्नी को 26,000 का उसने वो लेकर दिया गाउन, मुझे भी 13-14 का सूट लेकर दिया। और वो मेरा स्पिरिचुअल सन क्या करता है, मेरे लिए उसी वचन को भागी करता है। हर साल जब 25 दिसंबर आता है, मेरी वाइफ को और मुझे जितना मर्जी महंगा हो कहता ले लो, मैं करूंगा खर्चा, सच्ची, चाहे 50,000 का गाउन लेना ले लो, ऐसे बोलता हूं। वो भी उतना भागी करता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो भी सेम। और मेरे बर्थडे के ऊपर भी, बर्थडे के ऊपर भी आ जाता है, खुद आ जाता है। बताओ क्या, पापा जी मैंने आपको कपड़े लेकर देने, पापा जी ये करना है, क्योंकि वो वचन पूरा कर रहा है और उसकी जिंदगी में भी क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है, तुम्हें वचनों की अखंडता को पकड़ना होगा। ची ची करना, मन खराब करना, कुड़कुड़ करना बंद कर दो, दलेर हो जाओ, तगड़े हो जाओ, क्योंकि जिसके साथ तुम चल रहे हो सर्वशक्तिमान है। तुम्हारा कुछ खोया गया, शैतान ने लॉस कर दिया। अगर तुमने अय्यूब की तरह बड़ा मन रखकर अंगीकार सही रखा, विश्वास से दाएं बाएं नहीं हुए, चाहे उसने लॉस कर दिया शैतान ने, तुमने अपना मन खराब नहीं किया, बढ़ते गए, संगति में आते गए, उसको पहला स्थान देते गए, दर्जा उसको देते गए। जितना तुम्हारे पास था, जितना तुमने सोचा, जितनी तुम्हारी सोच है, बाइबल कहती वो तुम्हारी सोच से कहीं अधिक करेगा। जो तुम्हारी सोच नहीं उससे ज्यादा करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? मैंने ये वीडियो बनाई, वो जो तुम्हारे पास डाली गई है, मैं पिछली जगह क्यों दिखा रहा था, मैंने मेंशन नहीं किया ये बात,